हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त। तो चलिए आज आज हम क्लास 7 का RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों ने अच्छे से वाचिंग किया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए गोडाउन्स इज 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाइट। एक गोडाउन है जो 50 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर उसकी हाइट है। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एंड क्लीनिंग एट ₹10-20 पर स्क्वायर मीटर। करा है कि इसको फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, इसकी जो कास्ट होगी वह वाइट वॉशिंग की कास्ट कितनी होगी यदि इट्स 4 वॉल्स एंड सीलिंग एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर। इसके 4 वाल हैं और इसकी जो दीवारें हैं और इसकी जो सीलिंग है उसका कास्ट कितना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम वाल वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो वाल वाला फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वाल्स इक्वल टू होगा 2 कोष्ठ में लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। ये फार्मूला होता है एरिया फोर वाल्स इक्वल टू, यहाँ पे 2 कोष्ठ में हाइट दे रखा है आपका। हाइट जो है वो 50 मीटर है, ब्रीथ जो है 40 मीटर है। तो 50 रखेंगे यहाँ पे 40 रखेंगे और हाइट आपका 10 है तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे। ओके ठीक। अब इसके बाद बराबर 2 इंटू 40 और 5 हमारा 90 हो गया, इंटू 10 हो गया। गुणा करेंगे 9 2 जा 18 हो गया। एक जीरो इसका है और एक जीरो 100 का। 800 जो है आपका मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर, यदि अब मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये आपका केवल 4 वाल का आया है। अब हमें सीलिंग का भी निकालना है। तो सीलिंग का जो एरिया होगा वह उसके जो है बेस के एरिया के बराबर होगा। बेस का मतलब नीचे का जो भाग है उसके एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पे सीलिंग का एरिया निकालेंगे आप। एरिया ऑफ सीलिंग CILIN सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। कहेंगे सर जी लेंथ और ब्रीथ आपने क्यों डाला, क्योंकि जो हमारा नीचे का इसका भाग हो, मान लीजिए आपके पास एक रूम है, कोई हॉल है, अगर हमें से उससे उसका एरिया पूछे तो हम केवल लेंथ और ब्रीथ ही निकालते हैं ना। तो जो नीचे का भाग है वही तो ऊपर का भाग होगा, ठीक ना। तो इसलिए हमने लेंथ इंटू ब्रीथ किया। तो लेंथ हमारा कितना है 50 है और ब्रीथ कितना 40 है। तो गुणा कर देंगे 2000। ओके, 2000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया सीलिंग का ना। तो टोटल एरिया 4 वाल एंड सीलिंग इक्वल टू 1800 प्लस 2000 इक्वल टू 3800 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है। अब हम यहाँ पे कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट क्या है कि 1 मीटर का पर पे 20 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपये।
तो 1 मीटर का दाम इतने रुपये, तो 3800 मीटर का दाम कितना होगा? तो कास्ट ऑफ 3800 मीटर 20 इंटू 3800 मीटर। तो यहाँ पे इन 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 3 जीरो पहले ही बढ़ा देते हैं और 38 में 2 का 38 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी इतना रुपये आपका टोटल कास्ट पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16 रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द एरिया ऑफ 4 walls, the area of 4 walls of a room is 168 meter square. The breadth and height of the room are 10 meter and 4 meter. Respectively find the length of the room. कह रहा है कि एक एरिया है, 4 वाल के रूम का एक एरिया है, वह 168 मीटर स्क्वायर है और ब्रीथ और हाइट जो है यहाँ पे दिया है, तो हमें लेंथ पूछ रहा है। सेम यही फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वाल इक्वल टू 17 एरिया ऑफ 4 वाल इक्वल टू 2 पोस्ट में लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। ओके, 2 पोस्ट में लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट इक्वल टू 2 कोष्ट में लेंथ हमें दिए ज्ञात करना है और ब्रीथ हमारा 10 है और हाइट हमारा 4 है। हाइट हमारा 4 है। यहाँ पे एरिया दे रखा है 168 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे? 2L प्लस 2 10 जा 20 4 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 4 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बटा में हो जाएगा 168 बटा में 4 से काटेंगे 42। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 42 माइनस 20 इक्वल टू 2L। यहाँ पे समझ में आया ना? 20 को हम यदि पक्षांतर इस साइड में करते हैं तो यह प्लस के साथ है तो इधर आके माइनस के साथ हो जाएगा। 4 से इसको काटे तो 42 बार में कटेगा। अब 20 इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा? 22 इक्वल टू 2L। तो 2 से 22 को काटेंगे तो L का मान कितना निकल के आ गया? 11। L इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, 11 मीटर। L इक्वल टू कितना आ गया? 11 मीटर आपका इसका मान आ गया लेंथ का। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? द एरिया ऑफ 4 walls ऑफ ए रूम 77 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ब्रीथ ऑफ द रूम आर 7.5 मीटर एंड 3.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसको आपको हाइट निकालना है तो हाइट निकाल लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन कई बार बताना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।